गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि आज एक्सिस बैंक का दिन 10 जुलाई का कैसा गया और अब हमें मंडे के आने की 13 जुलाई की संभावना कैसी दिखती है। देखिए, जब आज एक्सिस बैंक बंद हुआ तो ये यहाँ पर 439.60 पे बंद हुआ। ऑलमोस्ट 4.25 रुपये ये डाउन था, 3.25%। जो आज का हाई लगा है वो लगा है 451.45 और जो लो लगा है वो है 437। देखिए, कल की वीडियो में तो नहीं बना पाया था, पर उससे वीडियोस में काफ़ी वीडियोस में मैं आपको आगे भी समझा चुका हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए, जो लोग भी स्टॉक में पोजीशनल ट्रेड लेते हैं या होल्डिंग रखते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट अगर आप कहीं ना कहीं कोई इंट्राडे ट्रेडर हैं या 1 या 2 दिन का व्यू रखते हैं तो आप प्लीज़ अपने स्टॉप लॉस, जहाँ पर हम सपोर्ट की बात करते हैं उसे 1 आधा रुपये नीचे, ज़्यादा नहीं, तो आप अपना वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट अगर आप वो भी नहीं लगाते तो आप स्टॉक से इतना नीचे जाते, देखिए जब आप स्टॉक से इतना नीचे जाएंगे तो वो 14 रुपये, मतलब हमारे पास जो सपोर्ट था, फर्स्ट सपोर्ट जो कल के लिए हमें समझ में आता था वो मैं आपको बताता हूँ 447 ये पहला, और 444 ये आज के लिए दोनों सपोर्ट थे। अगर ये सपोर्ट ही टूट चुके थे तो मुझे लगता है कि ये वाला सपोर्ट ही टूटता तो तब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, तो आपके काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो बच जाते आज। ऐसा देखिए, इस मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा कैसे ज़्यादा बचाया जा सके। चलिए, मैं अब आपको चार्ट्स पे लेके आया हूँ, तो मुझे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाना। तो देखिए, मुझे अभी कहीं पर इमीडिएट सपोर्ट समझ में आता है, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं कह सकता। देखिए, वो है 433 का पहला सपोर्ट, और जो दूसरा सपोर्ट मुझे समझ में आता है वो है 429 का। ये दो सपोर्ट मुझे नीचे के लिए समझ में आते हैं। अगर इन दोनों सपोर्ट पे भी मार्केट नहीं रुकता है, तो जैसे भी आपको पता ना कि मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो बना के दी है, अगर यहाँ पर भी 20-25 मिनट इससे नीचे ट्रेल करता है तो ये नहीं रुकेगा, इससे नीचे 20-25 मिनट ट्रेल करता है तो नहीं रुकेगा, अगर इससे भी नहीं रुकेगा तो 421। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि इतनी तेज़ी से गिरावट आएगी, बट ये ऐसे लेवल्स आपको सपोर्ट के पता होना चाहिए। आज अगर मार्केट में कोई ये वैल्यू तो नहीं रखती थी खबर, जब तक पुष्टि नहीं होती इस खबर की, तो टीवी चैनल वालों ने भी बोल दिया कि जी दिसंबर तक यहाँ पर मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ाया जा सकता है, तो अभी कोई पुष्टि नहीं है इसके ऊपर, आरबीआई ने कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी, तो आने वाले 1 आधे दिन में तो पता लगेगा हमें। बट मार्केट ने, बैंकिंग शेयर्स ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन किया। एक तो हम वैसे ही डाउन थे आज, और उसके बाद ये जब न्यूज़ लगी है, जब ये न्यूज़ बोली गई है, लगाई भी नहीं गई है, बोली गई है कि ऐसा हो सकता है संभाविक, उसमें ही मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया और आपको यहाँ पर फॉल आता दिख गया। तो चलिए, आपको मैंने सपोर्ट बता दिया। अब आपके पास ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो देखिए जहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस है तो 444 आपका पहला रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आपके पास जो दूसरा ऊपर की तरफ बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा वो 448 का बनेगा। ये दो रेजिस्टेंस आपके पास ऊपर की तरफ है, मैं इसको 1 मिनट रब कर देता हूँ। 444 एंड 448 ये दो रेजिस्टेंस अभी आपके पास ऊपर की तरफ है। चलिए, यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं। देखिए, जब भी यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आता हूँ, मैं आपको याद कराता हूँ कि 9:15 से लेकर 3:30 तक यहाँ पर ऑप्शन में चेंजेस होते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए, मैं ऑप्शन चेन को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करता हूँ, यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं आज ऑप्शन चेन की क्या स्थिति निकल कर आई है। अगर आप देखेंगे कि आज मार्केट में पैनिक एकदम से बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ, तो देखिए आप यहाँ पर अनवाइंडिंग होते देख रहे हैं। 440 की स्ट्राइक उठाऊंगा तो यहाँ पर 2,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अनवाइंड हुए हैं, और यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है 4,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। 430 की स्ट्राइक पे आता हूँ तो यहाँ पर 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है 7,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। 420 पे आता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स रह जाते हैं यहाँ पर 8,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके विज़ा-विज़ अगर आप देखेंगे कि 430 के ऊपर पुट राइटर्स ज़्यादा हैं कॉल राइटर्स के मुकाबले, पर 420 के ऊपर अभी भी यहाँ पर आपको कॉल राइटर्स ही ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ पर 8,85,000 है, और यहाँ पर तो देखिए कहीं ना कहीं अगर स्टॉक में ये सपोर्ट का जोन नहीं बना, जैसे मैंने आपको बताया 434, और उसके बाद जो आपको लेवल मैंने दिया था अभी सपोर्ट का, तो ये वाला लेवल और 429 के करीब, ये दोनों लेवल ये नहीं होल्ड कर पाएगा, तो फिर जो लेवल मैंने आपको 421 दिया उसकी तरफ बहुत तेज़ी से खिसक सकता है। ऐसा अगर आप देखना मार्केट में, तो देखिए मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने के लिए ही बने।
तो जब अगर रेजिस्टेंस टूट सकते हैं और मार्केट इन तेज हो सकती है तो सपोर्ट क्यों नहीं टूट सकते हैं। तो आपको ये ध्यान इसी सब चीज़ों का ही रखना है मार्केट में कि कब आपको शॉर्ट करना है मार्केट को और कब आपको लॉन्ग जाना है मार्केट में, राइट। तो ये दोनों व्यू आपके पास होने ज़रूरी है। देखिए मेरे को अभी जो यहाँ पे डेटा से समझ में आ पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बारी मार्केट जो है वो ये नीचे का लेवल टेस्ट कर सकती है, जो कि जैसे 430 434 वाला ये वाला लेवल भी शायद टेस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आज अनवाइंडिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पर एक लेवल जो है वो नीचे का टेस्ट हो सकता है। अब आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया है, अगर मैं रेजिस्टेंस के ऊपर आऊँ तो आप देखोगे 450 की स्ट्राइक के ऊपर आज 3,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव ओमीटर से 11,50,000 कॉन्ट्रैक्ट का 440 के ऊपर आज हल्की सी अनवाइंडिंग हुई है 4,800 कॉन्ट्रैक्ट की, बट यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट जो है वो 10,92,000 है। तो मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आपको उठते दिखेगी मार्केट तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलता दिख सकता है 460 के ऊपर। आप देखोगे तो 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर आज राइट हुए हैं, 21,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। अब देखिए इन लोगों ने जो यहाँ पर ये राइटिंग करके गए हैं ना, ये वाले राइटिंग जो करके गए हैं, देखिए बहुत ज़्यादा हैवी राइटिंग नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ की पुष्टि नहीं है जो मैंने अभी आपसे बात करी। तो ये एक रिस्क लेके गए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर पुष्टि हो जाती है अगले 2 दिन में, आरबीआई ऐसा कोई अनाउंसमेंट कर देती है या गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट कर देती है ऐसा, तो यहाँ पर आपको मंडे मार्केट में एक फॉल दिख सकता है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं अगर इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं होगी तो मार्केट जो है वो रिवाइव भी बहुत तेज़ी से करेगा, तो इनको भागना पड़ेगा। तो जो हम ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस के लेवल बहुत तेज़ी से अचीव होंगे और उनके ऊपर भी जा सकती है मार्केट। आपको दोनों मोमेंटम को ध्यान में रखना है, मैं आपको व्यू ही दे रहा हूँ। एनालिसिस में व्यू होना बहुत ज़रूरी है, जब आपके पास व्यू होगा तो आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। आई होप कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। बात पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।